मित्रों, मैं हूं यादवेंद्र तिवारी। मित्रों, हम इस चैनल के माध्यम से हाई स्कूल क्लासरूम, खासकर शुरू में हम 10वीं क्लास की सभी विषयों के लिए विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, जितने भर ये सारे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होते हैं एनसीईआरटी के, जो हमारे पूरे देश में चलते हैं और देश ही नहीं हमारे पड़ोसी देशों में भी सब कुछ यही तो सब हर जगह हाई स्कूल लेवल में पढ़ाया जाता है। तो आज हम अभी गणित पर चल रहे हैं। गणित के लगभग 3 अध्याय हम कर चुके हैं। तो आज हम तीसरे अध्याय के दूसरी यूनिट का 6वां क्वेश्चन करने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन हमारा पीछे लिखा हुआ है। तो अब हम एक अगला सब वो देखेंगे। अभी हम देख रहे थे 6वां सवाल, अब हम देख रहे हैं 7वां सवाल। किसी सवाल को हल करने से पहले उसको भली भांति समझना होता है कि हमें करना क्या है, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। तो ये सवाल पहले आपको रटा हुआ होना चाहिए, तब आप काम कर पाएंगे, है ना। तो हम ये समीकरण तो हमने देख लिया है, अब आगे हल करते हैं, क्या हल होगा। तो कहता है हम आपको 2 समीकरण दे दिए थे। ये सवाल ये कहता है कि आपके पास 2 समीकरण हैं। समीकरण कहता है कि सवाल कहता है कि आपके पास एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये, आपके पास 2 समीकरण है। इन दोनों समीकरणों को आपको इनको 2 समीकरणों का ग्राफ बनाना है। तो ठीक है, ग्राफ बना सकते हैं आप। ग्राफ बनाने का मतलब कि आप अपने से ग्राफ लाइन बना ली और एक समीकरण अपना ये है, तो मान लेते हैं एक समीकरण ऐसे ये चला जाएगा, फिर दूसरा समीकरण तो इसका मान लीजिए ऐसा चला जाएगा। तो कहता है इसका ग्राफ बनाओ। ये तो अंदाज है, ये इसका लाइन खींचेंगे तो ऐसे ही लाइन नहीं है, थोड़ी दूसरी तरह से जा सकती है। ये तो हम समझने के लिए ऐसा कह रहे हैं कि इस समीकरण का ग्राफ ये चला गया, इस वाले समीकरण का ग्राफ ये चला गया। अब ये कहता है कि हमने ग्राफ खींच दिया। एक्स अक्ष क्या होता है? एक्स अक्ष क्या होता है? एक्स अक्ष है ये है हमारा एक्स अक्ष और ये है हमारा वाई अक्ष, है ना। ये पीली वाली लाइनें ये एक्स बता रही हैं, वाई बता रही हैं। वाई की यहाँ ज़रूरत नहीं थी, वाई हमें नहीं खींचना था। अब ये कहता है कि आपने क्या किया कि कलर बदल करके थोड़ा सा कुछ दूसरा देखें, यदि अच्छा सा कोई कलर मिल जाए। मिलना तो मुश्किल है, पर चलिए कोई बात नहीं। फिर से हम वहीं चले गए जहाँ थे। तो ये कहता है कि हमारा एक ये समीकरण था जिसका हमने ग्राफ बनाया यूं, फिर एक दूसरा समीकरण था जिसका ग्राफ हमने बनाते गया यूं। अब ये कहता है आगे कि एक्स अक्ष क्या है? ये है हमारा एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज। तो इन रेखा का त्रिभुज बना, एक ये रेखा हुई और फिर वहाँ से दूसरी रेखा ये हुई, तीसरी रेखा ये हुई। तो इसको यदि हम कलर कर लें, कौन सा, येलो ही कर लेते हैं, येलो अच्छा दिखता है। तो येलो कलर के हिसाब से यदि हम चलें, चलो येलो ही कर लेते हैं। तो ये कहता है कि इन रेखाओं से एक ये और दूसरा ये और एक्स अक्ष ये। आपको ये त्रिभुज दिख रहा है? ना दिख रहा हो तो थोड़ा सा और मेहनत करूं। ये त्रिभुज, ये भुजा और ये भुजा, यानी ये त्रिभुज जो अंदर बन रहा है, इस त्रिभुज के हमें बताना है निर्देशांक और इसको छायांकित कर देना, इसमें कलर भर देना है। तो ये है हमारा सवाल। तो सवाल बहुत ईजी है, सवाल बहुत सरल है। इस सवाल को आगे हम हल करते हैं कि हम कैसे हल करेंगे। तो देख लेते हैं इसका हल क्या होगा। तो आपको पता है कि जब हम हमें समीकरण पहले लिखें फिर आगे बात करें। हम एक पहले समीकरण को ले लेते हैं, इस समीकरण को ले लेते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बहुत अच्छा नहीं लिखा हुआ है, ठीक से लिखना होगा। तो ठीक से लिख लेते हैं। इस समीकरण को थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक समीकरण हो गया। ये इस वाला से यहाँ लिखा हुआ, इसको हमने यहाँ लिख लिया है।
इसका हम ग्राफ बनाएंगे, फिर दूसरा समीकरण है यहाँ उसको लिखेंगे, फिर से उसका ग्राफ बनाएंगे, दोनों ग्राफों को देखेंगे। यदि ग्राफ ऐसा जा रहा है, दूसरा ऐसा जा रहा है, यदि हमारा एक्स एक्सिस ये है तो हमारी ये वाली अंदर वाला ये एरिया जो है इसकी बात कर रहा है, इसका निर्देशांक, इसका निर्देशांक और इसका निर्देशांक बताना है। तो बड़ा सरल है, आगे हम करके देख लेते हैं 2 मिनट में। तो आइए चलते हैं। तो इस समीकरण को हमें ग्राफ बनाने की तैयारी क्या करनी पड़ती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम x के कोई भी मान लेते हैं। यहाँ लिख लिया x, यहाँ लिख लिया y, और x का कोई भी मान जैसे 1, 2, 3, 4, 5 या 6, x के हम कोई भी मान लेंगे। किसी भी समीकरण का जो हम ग्राफ बना रहे होते हैं तो क्या करते हैं वो हम अब बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस समीकरण में हम x और y के एक टेबल बना लेते हैं। x के मान को अपने से मान लेते हैं, कुछ भी आप मान लो। हमने मान लिया, माना x 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सारे मान एक साथ नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। तो मतलब ये हुआ कि x का मान जब 1 होगा तो y का मान कुछ और होगा, यदि x का मान 2 होगा तो y का मान कुछ और होगा, यदि x का मान 3 होगा तो y का मान कुछ और होगा, यदि x का मान 4 होगा तो y का मान कुछ और होगा। तो यानी x का मान जैसे जैसे हम बदलते जाएंगे हम नई y के मान भी बदलते जाएंगे, और इस तरीके से हमें बहुत सारे बिंदु मिल जाएंगे। सभी बिंदुओं को हम मिला देंगे, x और y का एक बिंदु होगा, इसका एक बिंदु होगा, इसका। तो इस तरीके से हम उन बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमारी रेखा बन जाएगी। अब हमारे पास ये टेबल बन गई, ये समीकरण। इस समीकरण में हम x का मान 1 लिख दें तो क्या होगा देख लेते हैं। यदि x बराबर 1 है तो y का मान क्या होगा, इस x की जगह हम लिख लेते हैं 1 लिख लिया, x का मान 1, ये ऋण तो ये ऋण, y तो y, धन तो धन, 1 तो 1, बराबर 0 तो बराबर 0। अब क्या करेंगे, धन 1 और ऋण 1, ये धन 1 है, ये ऋण 1 है, ये दोनों निपट गए। अब ऋण y बराबर 0 या फिर y बराबर 0। तो x के एक मान के लिए y का मान 0 हो गया। अब आगे देखते हैं। अब यदि हम x का मान 2 मान लें तो यहाँ लिख लीजिए 2, फिर ऋण y, धन तो धन, धन 1 तो 1, बराबर 0 तो 0। अब क्या होगा, 2 में 1 जुड़ गया तो 3 हो गया, तो ऋण y बराबर ऋण y बराबर, और हम इसको और इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, 2 में धन 1 जुड़ गया तो 3 हो गया, और ये 3 इधर जाएगा बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा ऋण 3। अब इधर भी ऋण है, इधर भी ऋण है, धन हो गया तो हो गया y बराबर धन 3। तो यदि x का मान 2 होता है तो y का मान होता है 3। अब आगे फिर से देखते हैं कि आगे की कहानी क्या है। अब हम मान लेते हैं कि यदि हम x का मान 3 हो तो क्या होगा, तो 3 लिख दो, 3 ऋण y धन 1 बराबर 0, ये धन 1 है भाई। अब देखते हैं ऋण y 3 1 4, ये बराबर धन 1 धन 3 को हम छोड़ दिए हैं, 3 और 4 जोड़ दिए और बराबर के उधर ले गए तो हो गया ऋण 4। यहाँ भी ऋण है, यहाँ भी ऋण है, दोनों तरफ ऋण है, कैंसिल हो गया तो y बराबर आ गया 4। तो x का मान जब 3 रहता है तो y का मान होता है 4, तो हम यहाँ ने लिख लिया 4। ये सब अलग अलग संख्याएं हैं। अब आगे फिर से देख लेते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है।
तो यदि x का मान 4 हो तो क्या होगा? तो चलो कोई बात नहीं, हम x इस x की जगह 4 लिख देते हैं। क्यों? मान लिया कि x का मान 4 है तो y का मान क्या आएगा? तो x ये हमने 4 लिख दिया, ये ऋण तो ये ऋण, बाई तो बाई, धन तो धन, एक तो एक, बराबर बराबर, ये 0 ये 0। अब ऋण बाई हमें बाई निकालना है तो हम ऋण बाई यहाँ लिख लिए। 4 में 1 जोड़ दिया, 5 हो गया। ये बराबर ये 0 ये 0, 4 1 5, बराबर के इधर हैं, हम बराबर के उधर ले जाएंगे, ऋण 5। तो ऋण बाई बराबर ऋण 5, इधर भी ऋण इधर भी ऋण, कैंसिल, बाई बराबर 5। तो यदि x का मान 4 होता है तो बाई का मान होता है 5, तो हम यहाँ लिख लेंगे 5। अब इसको ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम एक एक संख्या बढ़ाते हैं तो एक एक संख्या ये भी बढ़ती जा रही है, तो हम आगे बिना कैलकुलेट किए समझ सकते हैं कि जब 2 में 3, 3 में 4, 4 में 5, तो 5 में 6, तो 6 में 7। ये बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, 2 अंक हमें मिल जाए तो फिर अगले पगले हम अपने से करते जाएंगे। तो एक तरह से हमारा ये बन गया, एक समीकरण के लिए टेबल हमने बना ली। एक समीकरण के लिए हमने टेबल बना ली। अब जो है आगे देखते हैं, आगे बनाते हैं। अब हम बाई के लिए टेबल बनाएंगे। अब यदि x बराबर 0 है, x यदि 0 है तो 0 माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0। अब ये हो गया ऋण बाई बराबर 0, इस +1 को हम इधर कर दे, -1 हो गया। अब इधर माइनस कैंसिल हो गया, तो बाई बराबर 0 हो गया। यदि हम x का मान इसमें 0 रखें तो बाई का मान होगा 1। तो यहाँ यदि हम x का मान 0 रख दें, यहाँ इस समीकरण में x का मान 0 रखें, x की जगह 0, ऋण ऋण, y y, धन धन धन, 1 बराबर 0 0। अब इसको हल करते हैं, -y बराबर 0। अब +1 बराबर के उधर गया, -1 हो गया, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो बाई बराबर हो गया 1। तो यदि x 0 होता है तो बाई होता है 1। अब आगे देख लेते हैं 1 होने पर क्या होगा। अब यदि हम x का मान 1 मान लें, यहाँ इस x के 1 लिख दें, ये माइनस ये y प्लस 1 बराबर 0, तो -y ये बराबर, ये हमारे 0 है, 0 हो गया। और ये प्लस एक है, यहाँ एक 1 है, एक 1 यहाँ 1 1 2 हो गया। ये 2 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा -2, और इधर भी माइनस इधर भी माइनस, प्लस हो गया, y बराबर 2। तो यदि x का मान 0 होता है तो y का मान 1 होता है, लेकिन जब x का मान हम 1 रखते हैं तो y का मान आ जाता है 2। अब आगे इसी तरीके से हम देखेंगे, यदि इसका मान 1 है, इसका 2 है, एक संख्या बढ़ रही है, तो हम आराम से लिख सकते हैं कि यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 4 और यहाँ होगा 5। 2 यदि हमें पता लग जाए तो हम आगे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये रहा। तो पहला समीकरण हमारा ये है, और हमारे पहले समीकरण का जो हमारे टेबल ये आ रही है, हम पहले समीकरण के x के मान मानते गए और उसके अनुरूप, उसके संगत, उसके करस्पॉन्डेंस हम जो है क्या करते गए, y के वैल्यू निकाल ली। अब जो है दूसरा समीकरण देख लेते हैं। (3x + 2y
3x प्लस 2y-12 बराबर 0। ये हमारा दूसरा समीकरण है। इस समीकरण के लिए टेबल बना लेते हैं। तो हमने ऐसे टेबल बना ली, यहाँ x लिख लिया, यहाँ y लिख लिया। x के मान हम रखते गए 0, 1, 2, 3, 4। तो x के मान अपने हमने मान लिया है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने मान लिया कि यदि x का मान 1 हो तो y क्या होगा, x का मान यदि 2 है तो y का मान क्या होगा, x का मान यदि 3 होगा तो y का मान क्या होगा, या x का मान 4 होगा तो y का मान, ये हमने मान लिया। तो अब हम इसको हल करते हैं। यदि हम x का मान 0 मान लें तो ये पूरा 0 हो गया। तब यहाँ बचता है 2y-12 बराबर 6। धन तो लिखना ही नहीं चाहिए, गलती हो गई। 2y-12, ये -12 बराबर 0। तो 2y ये बराबर ये 0, -12 इधर गया, धन 12 हो गया। अब 2y बराबर 12, तो y बराबर 12/2 यानी 6। तो यहाँ हम लिखेंगे 6। थ्री एक्स हम मान लिया 0, साफ हो गया। 2y बराबर धन 12, तो y बराबर 12/2 6 हो गया। अब आगे हम कहते हैं, मानते हैं कि मान लेते हैं x का मान 1 होने पर क्या होगा। तो 3x हम यहाँ लिख सकते हैं 3 और x, 3 में x का गुणा है, 3 गुणे 1। क्यों, x का मान हम यहाँ से 1 रख दिया। तो ये हुआ 3 प्लस 2y-12 बराबर 0। अब ये हुआ 3, ये हुआ हमारा 12 है, ये 3 है, 12 3 15 हो गया। 2y बराबर, यहाँ 0 पहले से था, और ये हमारा -12 और ये 3, 12 3, ये धन 3 है और ये ऋण है, तो 9 हो गया 9। तो इस तरीके से y बराबर हो गया 9/2। ये हो गया 9/2। अब आगे देखते हैं कि यदि हम x का मान 2 रखेंगे तो क्या होगा। तो रख देते हैं, x का मान इस बार हम 2 रखेंगे, तो 3x, इस x के लिए हम 2 लिख देंगे, 2 3 6 हो गया, प्लस 2y-12 बराबर 0। अब -12 में 6 धन 6 12 निकल गया, इधर बराबर के इधर है, तो 2y बराबर, ये ऋण है, -12 अब -6 हो गया, उधर जा कर के हो जाएगा धन 6। तो y बराबर हो जाएगा 6/2 यानी 3। ये इधर हो जाएगा 3। आगे देख लेते हैं। यदि हम x का मान 3 रख दें तो क्या हो। तो यहाँ 3 है और ये 3 में x का गुणा के हुआ, यहाँ 3 हो गया, 3 त्रिका 9, ये हो गया 9। 3 गुणे 3, x हमारा इस समय 3 है, यहाँ 3 है, 3 गुणे 3, ये हो गया 9। फिर धन तो धन, 2y-12 बराबर 0। तो अब इसमें -12 में 9 12 निकल गए, तो क्या बचेगा। तो 9 3 12, 3 बचेगा। तो ये और ये इधर हल हो गए, तो ये बच गया 2y बराबर, ये 0 तो ये 0, और -12 और -9 यहाँ जब आपस में हम हल करेंगे
ऋण 12 में धन 9 12 निकाल देंगे तो ऋण 3 बचेगा, ये ऋण 3 उधर जाएगा, धन 3 हो जाएगा। तो ये हो गया धन 3 और y बराबर हो गया 3/2। आगे देख लेते हैं। अब यदि हम x का मान 4 मान लें तो क्या होगा, तो हम ये हमारा 3x यानी 3 गुणे x धन 2y ऋण 12 बराबर 0। x की वैल्यू हम इस बार 4 लिखेंगे, तो यहाँ 4 लिखा, 4 3 12 धन 12 ऋण 12 यही कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा 2y बराबर 0, तो y बराबर 0। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से हमारा ये समीकरण है, दोनों समीकरणों की टेबल हमारे पास आ गई। अब इन दोनों टेबलों को अच्छे से देखिए कि कौन सा नंबर मैच कर रहा है। तो देखिएगा दोनों टेबलों का वो नंबर देखिए जो मैच करता है। दूसरे समीकरण के इस नंबर को देखिए, ऋण 2/3। अब हम जाते हैं पहले वाले में। ये हमारा पहला वाला समीकरण था, इसमें इस नंबर को देखिए 2/3, यानी दोनों समीकरणों में जो कोऑर्डिनेट बिल्कुल मिल रहे हैं, यानी 2/3 नाम की बिंदु इसमें भी है, 2/3 इस समीकरण में भी है। यानी हमारे ग्राफ में जब ग्राफ चलेगा तो 2/3 बिंदु से ये भी गुजरेगा और दो बटे तीन से ये वाला भी गुजरेगा। ये दूसरा वाला समीकरण है, इसमें भी 2/3 का पॉइंट है। जब हम ग्राफ बनाएंगे और इस समीकरण की जब ग्राफ लाइन हमारी चलेगी तो इन बिंदुओं से गुजरते हुए चलेगी, 2/3 से ये भी गुजरेगी और हमारा दूसरा वाला जो समीकरण है ये वाला, ये भी 2/3 से गुजरेगा। दोनों की पॉइंट मिल रहे हैं। तो आपको ये पता है कि 2/3 ही वो चीज़ है जिससे जो दोनों को क्रॉस करेंगे। अब जो है इनका कहीं ग्राफ बना लेते हैं। चलो यहीं कहीं ग्राफ बना लेते हैं, एक नए पेज में बना लूँ, यही बना लेते हैं। अब मान लीजिए ये आपकी एक ग्राफ लाइन हो गई। अब आपके ग्राफ में इसको चेक करना है, तो इधर ग्राफ में इधर धनात्मक होता है, धन x होता है, इधर ऋण x होता है, इधर धन y होता है, इधर ऋण y होता है। तो हमारा धन यहाँ 0 होगा, यहाँ ये तो गलती से साला लाइन खिंच गई। इस पॉइंट पर हमारा क्या होगा, इस पॉइंट पर हमारा होगा x 0 और y भी 0 होगा। लेकिन हमारा जो पॉइंट है 0 और 1 पॉइंट कहाँ होगा, x में 0 इधर बढ़ना है, अब y में एक पॉइंट ऊपर जाना है, यहाँ ये बिंदु वो होगी जिसका कोऑर्डिनेट होगा क्या, x में 0 और y में 1। ये तो आपको पता ही होगा। ये बिंदु वो है जिसमें हम ऊपर की ओर एक पॉइंट और 0 में वहीं 0 में कुछ नहीं चलेंगे, अब y में सीधे एक पॉइंट 0.1 पहला। दूसरा 1 2, यानी x में एक पॉइंट आगे चले गए, अब y में 2, तो ये पॉइंट, यानी वो बिंदु ये है। फिर 2/3 x में 2, 1 और 2 यहाँ से चलना शुरू किए, 1 और 2 x में चले गए और y में 3, 1 2 3 यहाँ। तो यहाँ से ऊपर यहाँ से ऊपर ये बिंदु है। यही वो बिंदु है जो ये 2/3 ये दोनों में है, यानी इस बिंदु को हमें याद रखना है। तो अब हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि एक ऐसी लाइन खींचें जो इन तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई हो।
अब हम दूसरे वाले पर जाएं, जो दूसरा वाला हमारा समीकरण था उसको देख लेते हैं। वो था क्या? तो दूसरा वाला था x y। तो जब हम इसको 0, 1 और 2, 3 और 4 किए थे दूसरे वाले चल के, तो y का मान 1 बढ़ के आ रहा था। ये नहीं, ये तो हाँ, ये दूसरा वाला समीकरण है। तो जब x के हम 0 के लिए 6 था, तो हम केवल 2 भी देख लेते हैं, ये बाकी से ज़रूरत नहीं है। हम 0,6 देख लें, 0,6 देख लेते हैं। तो जब ये 0 था, ये तो हमारा छोटे वाले समीकरण का ये दिख रहा है ये। अब दूसरे वाले समीकरण में हमने देखा कि ये वाले में कि जब x का मान 0 होता है तो y का मान 6 होता है। देख लेते हैं, x का मान जब 0 है तो y का मान होगा 6। अब आगे देख लेते हैं, जब y का मान 2 हो, x का मान 2 होता है तो y का मान 3 होता है। तो जब y का मान 2 होता है तो x का मान जब 2 होता है तो y का मान 3 होता है। आगे देख लेते हैं, जब x का मान 4 होता है तो y का 0 होता है। तो x का मान जब 4 होता है तो y में 0 होता है। बीच का हमने नहीं लिखा है, इसलिए हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अब इतने में हमारा ग्राफ चालू हो जाएगा। तो 0x में हम 0 जाएंगे और y में 6 जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये बिंदु हमारा एक बनेगा। अब चले जाते हैं 2 में। x में जब 2 जाएं तो y में कितना जाएंगे? 3 जाएंगे। 1, 2, 3, 3 इधर, 2 इधर, यानी ये वाला बिंदु, एक वाला बिंदु ये बन गया। जब 4 जाएंगे, 1, 2, 3 और 4, x में 4 जाएंगे तो y में 0 जाएंगे। तो यानी यही बिंदु, यानी कुल मिलाकर के दूसरी लाइन आपकी ऐसी आएगी। अब आपको पता है कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट, एक पॉइंट हमारा ये बना, एक पॉइंट हमारा ये बना। तो ये तो दोनों लाइनों का कटान बिंदु है। x में ये बिंदु हमारा क्या है? x में 2, 1, 2, बिल्कुल 2 के ऊपर रहती है, हो गया 2। और y में कितना? 1, 2, 3, ये 3 हो गया। ये एक आंसर मेरा ये है। दूसरा ऐसा, जब हमारा x 0 होता है, जब इसमें हमारा x 0 होता है तो हम y में एक पॉइंट आगे जाते हैं। तो ये वाला पॉइंट वो है x 0, y का 1। दूसरा पॉइंट हमारा ये बनेगा। तीसरा पॉइंट ये है। तो इसमें क्या है? x में 4, x में 4 और y में 0, 4 और 0। तो इस तरीके से हमारा ये समीकरण, इस समीकरण को जब मिलाते हैं तो एक लाइन ये बनी, एक लाइन ये बनी, और हमारा जो आंसर है वो हम देख लेते हैं। इसका आंसर ये होगा, वो कहता है कि ऐसा त्रिभुज बनाना है। तो वो त्रिभुज हमारा कौन सा होगा? ये और ये और ये हमारा त्रिभुज जो बन रहा है। वो कहता त्रिभुज को भर दो, रेखांकित कर दो। तो ये हमने रेखांकित कर दिया, वो ये त्रिभुज है। ये त्रिभुज अपना बन गया। ओम अक्षरम ब्रह्म परमम। हाई स्कूल क्लासरूम की निशुल्क ऑनलाइन क्लास YouTube पर लॉगिन करें और पाएं सभी विषयों का सलूशन। अब हाई स्कूल की पढ़ाई होगी आसान, होगी सभी विषयों की घर बैठे। YouTube पर मुफ्त शिक्षा का लाभ उठाएं। हमारे प्रबंधक यादवेंद्र तिवारी के आज ही सब्सक्राइब करें हाई स्कूल क्लास।